हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हैं। अगर अभी तक मेरे जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर बनाए हैं, अभी तक एक लेक्चर बनाए हैं, या क्लास 12 का जितना भी लेक्चर बनाए हैं, या आईआईटी का, या एनडीए का, या क्लास 11th का, तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबको देखने के लिए आप सिंपल मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखने के लिए आपको सिंपल मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पे जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी, मतलब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी फुल एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी का 9.2 पूरा हम उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सिंपली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करना है, आपको शेयर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, ये चीज़ जो है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी का मतलब सर क्या होता है। तो देखो भाई, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ डी कितना होता है भाई, तो सॉल्यूशन ऑफ डी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा प्रकार का होता है एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सर जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोला जाता है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो भाई देखो यहाँ पर वही हम प्रयास कर रहे हैं कि दो टाइप का जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो दो टाइप का होगा, एक जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको समझने के लिए बेस्ट है कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दें। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, देखिएगा हम एक एग्जाम्पल आपके देखिए, जैसे में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका है जैसे में डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू है आपका है y 10x। ये जनरली एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखिएगा तो एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी का 9.4 का ये वेरिएबल सेपरेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप भी जो आएगा वो सब पढ़ाएंगे, उसी का वेरिएबल सेपरेशन मेथड का वो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं। एनसीईआरटी का 9.4 का कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देख लीजिएगा यही क्वेश्चन है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं ना, इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसका हम आंसर आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग को हम करवाएंगे जब हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड सिखाएंगे। बस आपको यहाँ पे अभी समझाने वाले हैं कि भाई किसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं और किसको क्या चीज़ हम लोग जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको पहले हम लोग समझ रहे हैं कि आफ्टर सोल्विंग, मतलब हम समझ गए कि भाई इसको ना, इस क्वेश्चन को सोल्विंग करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे y इक्वस टू आपको मिलेगा c tan x, सेक होगा c सेक x। ठीक है, और दो सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपका, एक सॉल्यूशन हम ये ले लिए, ये वाला हो गया, और एक सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वस टू 1 into में सेक x, ये मिल जाएगा। तो सर ये क्या होता है, कैसे इसको हम समझेंगे। तो देखिए इसका c सेक x मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में अगर आपका सॉल्यूशन मिले, आंसर मिले, तो उसको सीधे बोलते हैं कि भाई ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे c क्या है, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है यार, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, A B C D जो भी है XYZ, क्योंकि उसमें वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे A की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6। C की जगह पे कोई भी हम कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, C की जगह पे आपको सबको पता है भाई क्या रख सकते हैं। तो C की जगह पे सर 1 2 3 कोई नंबर वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मैक्स बहुत सारा हम लोग क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। तो वही इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आर्बिट्री कांस्टेंट। और सर पार्टिकुलर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। पार्टिकुलर कांस्टेंट जैसे जिसको हम जानते हैं जैसे 1 2 3 10 100, ये सब क्या है सर, पार्टिकुलर ये कांस्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा।
तो भाई देखो ये हो गया y इक्वल्स टू सी सेक एक्स। ये सी सेक एक्स जो है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, ये सर यही तो है, क्या है, जनरल, क्या है, जनरल सॉल्यूशन, जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड जिस सॉल्यूशन में आंसर मिल जाए तो समझ लो भाई कि क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। और सर ये वाला क्या है, तो भाई देखो इसमें पार्टिकुलर है, क्या है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसको बोल रहे हैं। रीजन है कि सी के जगह पे क्या है, 1 इंटू सेक एक्स है। सी के मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट के जगह पे वहाँ पे हमारा पार्टिकुलर कोई वैल्यू मिल जाए, कोई निश्चित वैल्यू मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका y इक्वल्स टू 1 देन x बराबर 0 पर, तो ये निकाले हम लोग, ये मतलब c का वैल्यू निकाले हैं। लेकिन अभी तो हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं करवा रहे हैं ना, हम इसको समझाने के लिए हम आपको तरीका एक सिखा रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहाँ से आपका डाउट तो पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या चीज़ कि सर जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट लगा होता है उसको जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें पार्टिकुलर कोई कांस्टेंट जैसे 1 2 3 या कुछ भी लगा रहे उसको हम लोग पार्टिकुलर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग फिर इसका नेक्स्ट देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, कुछ नोट्स में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए भाई नोट में है जनरल सॉल्यूशन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉपर पूछता है एग्जाम में, तो इस पे आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन में इन ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर मिल जाए, मतलब ऑर्डर और डिग्री अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं, अगर नहीं आप उसको देख पाए हैं लेक्चर को, या आपको नहीं बुझाता है, तो भाई उसको आप जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो जिसका मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन में इन ऑर्डर आपको मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, एन ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर उसका एन हो, एन का मतलब 1 2 3 कुछ भी काउंटिंग नंबर ले लीजिए वही होता है, तो एन आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्री कांस्टेंट। सिंपल अगर मान लीजिए कि अगर इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना आप जानते हैं, अगर ऑर्डर 2 होगा तो उसमें भी कितना 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जैसे में ए बी सी कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, आपका वो ध्यान में रखना है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर एन ऑर्डर होगा तो इसमें क्या होता है, 0 आर्बिट्री कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे देखिएगा, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम एक्सरसाइज करवाते हैं आपका 9.2 का। चलिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं, क्या लिए हुए हैं ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सर इसमें क्या करें, तो देखो भाई क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा आप, क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें लिखा है इन 9.2 का एनसीईआरटी का देख लीजिएगा क्वेश्चन 9.2 का, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाइड दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जितना भी ये या तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है या तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो सकता है, वो ये वाला इससे आपको ये वाला क्या डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन प्रूव करवा रहा आपसे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो भाई, आराम से एकदम सीख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे ये इसको सेटिस्फाइड करवाना है। तो सर इसमें क्या क्या मांग रहा है, तो भाई देखो इसमें y डबल डैश मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा, और कितना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा, और दोनों इससे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या LHS बराबर RHS आया। अगर आ गया बोलेंगे कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूव करने का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन क्या होगा इसका, वो क्या होगा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तभी तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, तो वो ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको उठाए, y इक्वल्स टू कितना EX प्लस 1 है, तो इसका क्या चीज़ करें सर, तो हम बोले भाई डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। आप लिख लीजिएगा, हम लिखते नहीं है, आप एग्जाम में लिखने के जब बनाइएगा उस समय आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको चलिए हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y डैश e का EX से होता है EX का, और आपको सबको पता है, बच्चा जानता है भाई कि 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 कांस्टेंट, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका,
तो y डबल डैश मतलब इसी का दोबारा मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा आपका y डबल डैश कितना e की पावर x ही होगा। अब क्या किया जाए सर, हम बोले कुछ नहीं करना भाई, एकदम आसान है भाई, इसमें भाई पुट कर लो। इसमें क्या है भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी बोल सकते हो, तो इसमें हम लोग LHS में पुट करें, यही ना है सेम, y डबल डैश माइनस वाई डैश मतलब क्या सर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कितना EX है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कितना EX है, तो मतलब सर EX बेचारा कट गया, कितना दिया 0 बराबर कितना राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है या CBSE बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करना है, ये तो आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं। चलिए लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, या देखिए y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको जो मांगा उसको पूरा करते हैं। y डैश चाहिए मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना होगा आपका 2x, इसका कितना 2 और x का 1 होता है और c का तो कांस्टेंट होता है सर। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करो भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसमें पुट कर लो। अगर इसमें LHS में अगर पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, y डैश की जगह पे इतना रखेंगे तो 2x प्लस 2 और इधर वाला जो भी है माइनस 2x माइनस 2, बेचारा तड़प तड़प के कट गया बराबर 0, मतलब कि राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है भाई, एकदम कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन आपका उठा ही लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कितना है cos x प्लस सी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, है y डैश प्लस में है साइन x इक्वल्स टू 0। भाई क्या है इसमें y डैश मांगा, y डैश का डिफरेंशिएशन करो यार, सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो इसका कितना y डैश इक्वल्स टू कितना cos x का माइनस साइन एक्स, और कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट हो उसका क्या करते हैं, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन। तो आप भाई इसमें पुट कर लो इसको। चलो फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जिस दिन ये वाला इसमें पुट करो भाई, डायरेक्ट हम बनाते हैं LHS में, तो y डैश की जगह पे ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, बेचारा दोनों कट गया बराबर कितना 0। देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बराबर 0, LHS बराबर RHS मिल गया। तो चलिए हम लोग फिर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 3 नंबर तक हम इसका कर लिए हैं, शायद इसमें 12 क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। उसके बाद देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, जो फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपसे प्रूव करवा रहा है y डैश इक्वल्स टू में है एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। सर इसको कैसे किया जाए, भाई सिंपल है, क्या करना है यार, यही ना लाना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए तो कर लेते हैं। तो क्या होता है y डैश भाई 1 बाई रूट एक्स का चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि उसके x के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा है, तो 1 बाई और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो भाई जो x के जगह पे वही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो अंदर बैठा होता है उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 का तो भाई 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो चलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 2x। और फिर सर चेन रूल, जो अंदर बैठा होता है उसका तो कर ही लिए हम लोग, अब क्या करें इसमें, हम बोले कि नहीं इसका तो कर लिए ना, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लिए, तो ये 2 तक कट गया, बोले हाँ क्या बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या सेम है, बोले नहीं सेम नहीं है, तो सर क्या करें, हम बोले भाई रेशनलाइजेशन कर लीजिए ना सेम का, मतलब कि रूट को देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी कर लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करने पर ये हमारा मिल जाएगा। देखिए ये ऊपर हो जाएगा आपका x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से इसका देखो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब क्या है भाई, देखो यहाँ पे देखो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे y चिपका देंगे, तो चिपका दिए, इसके जगह पे y हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये y डैश बराबर इतना मिला कि नहीं, ये आपका हो गया प्रूव्ड। मतलब y डैश बराबर यही ना है, y डैश बराबर एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका मर्जी, आप जैसे इसको प्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।
5 क्वेश्चन जो है आपका, ये तो इजी क्वेश्चन है, शायद हमको स्किप कर देना चाहिए। चलिए ले लेते हैं हम। x इक्वस टू आपका है एक्स वाई डैश इक्वस टू कितना y, यहाँ पे दिया है x नॉट इक्वस टू 0। इसमें भी देखिए भाई मांगा हमसे y। अब बताइए हम इसमें क्या करें। देखो भाई y है, ये x है, तो इसका डेरिवेटिव अगर कभी भी हम डेरिवेटिव एक बार करें तो ये x का 1 मतलब a मिलेगा, सिंपल है a मिलेगा। अब सर क्या मतलब x वाई डैश बराबर y हमको मिलना चाहिए, तो y डैश के जगह पे a रख के देखेंगे क्या सेम आ रहा है। इसको चलिए फर्स्ट इक्वेशन इसको पुट कर लीजिए, इसमें पुट करेंगे ये वाला कि इसको तो देख लेते हैं इसमें कितना x, अब इसके जगह पे कितना a बराबर कितना y, तो y बराबर x मिला कि नहीं भाई, y बराबर x प्रूव्ड हुआ। यही तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या जान है भाई। चलो फिर से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 नंबर तक सोल्व हो गया है, उसके बाद आपको देखना है 6 नंबर। देखिए यहाँ पे आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वस टू में है x साइन x। ये थोड़ा सा है, देखिए इसमें ध्यान में रखिएगा। हो जाएगा आपका x वाई डैश बराबर है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें लिखा उखा है आप देख लीजिएगा। इसको प्रूव करना है भाई। एक बार डिफ्रेंशिएशन मांगा तो y डैश इक्वस टू यू इंटू भी लगाएंगे भाई, बच्चा जानता है क्योंकि दो फंक्शन है। चलिए x का डेरिवेटिव 1, तो भाई इधर कितना हो जाएगा 1 इंटू में साइन एक्स, और इधर कितना x और साइन एक्स का कितना cos x, मतलब कि y डैश इक्वस टू मिल गया साइन एक्स प्लस एक्स cos x। भाई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, या जो करना है करिए, कोई डाउट नहीं। अब इसमें हम लोग राइट हैंड साइड उठाते हैं, क्योंकि LHS उठाएंगे ना तो हमारा ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर में है फिर लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम सोचे यार इसको आराम से किया जा सकता है राइट हैंड साइड से। तो इसमें क्या रख सकते हैं, तो बताइए y है तो y प्लस एक्स अंडर रूट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो भाई y के जगह पे क्या रखे भाई, y के जगह पे x साइन x रख दिए, और ये x तो x से होगा। अब इस y के जगह पे भी, इस y के जगह पे कितना लिख सकते हैं x साइन x, लेकिन y स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू में कितना साइन स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आपका माइनस में x स्क्वायर इंटू में कितना साइन x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, हम बोले कि देख भाई x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आएगा तो बाहर में x आ जाएगा, तो अब x इसका वाला अंदर, अब इसका x मिलकर के x स्क्वायर बना देगा। तो देखो भाई x आपका हो जाएगा साइन x, अब इससे जो x निकला x स्क्वायर, एक x इसमें आ गया, आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चा जानता है भाई कॉस होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से लड़ गया बेचारा, पटका पटकी कर गया। तो पटका पटकी कर गया तो कितना मिलेगा भाई, कॉस मिलेगा सिंपल। तो उसको उठा लेते हैं, तो एक्स साइन एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे मिल गया मेरा कॉस एक्स। अब क्या किया जाए, हम बोले कि भाई एक्स कॉमन लो, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब थोड़ा सा मन के निगाहों से देखो भाई लोग, क्या भाई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, भाई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको मतलब इसके जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, इसके जगह पे वाई डैश रख सकते हैं। जैसे ही वाई डैश रखेंगे क्या मिल जाएगा एक्स इंटू वाई डैश बराबर कितना LHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है। शायद आपको नहीं दिखे तो आप थोड़ा नीचे देख लीजिएगा, हम थोड़ा कर देते हैं, देखिए, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट दिखाने वाले हैं क्वेश्चन, जो आपका 6 नंबर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर के पास। जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान में रखिएगा, ये आपका है एक्स वाई इक्वस टू है लॉग वाई प्लस सी। ये आपसे प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन वाई डैश इक्वस टू वाई स्क्वायर, वाई डैश इक्वस टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, बुक में देख लीजिएगा, एक्स वाई नॉट इक्वस टू 1, क्योंकि 1 दे देगा तो भाई अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। देखिए अब इसमें वाई डैश मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन मांगा, तो भाई इसमें कर लेते हैं। जब हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है एक बार सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या है सर, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको कैसे करते हैं, यू इंटू भी लगाएंगे, इसको यही काम डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है, बोथ साइड वही हम लोग करते हैं। चलिए लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्योंकि ये क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग साथ में डेरिवेटिव करते हैं। अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें x का डेरिवेटिव करें तो सर x का तो 1 देगा, लेकिन y बचेगा, u इंटू भी लगा दिए, फिर इसका कितना, तो y का डेरिवेटिव तो y डैश हो जाएगा, क्योंकि y डैश के फॉर्म में मांग रहा था, और x इसके साथ इंटू हो जाएगा। इधर से कितना, तो log y, तो 1/y, लेकिन y डैश क्योंकि भाई y है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx लगाते हैं, और ये c है तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन यहाँ पे डेरिवेटिव का खेल है, जिसको डेरिवेटिव आता है क्वेश्चन करके निकल लेगा। y प्लस वाई डैश एक्स बराबर कितना है, y डैश बाई y है। अब क्या किया जाए, हम बोले कि भाई इसको इधर भी लाया जा सकता है, तो y अगर इधर आ गया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश बराबर कितना, वाई डैश हो जाएगा। अब क्या किया जाए, हम बोले कि भाई देखो इसको उधर अगर लेके चले जाए तो मेरा काम बन जाएगा, कैसे, तो वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश माइनस में एक्स वाई डैश, क्यों, क्योंकि वाई डैश हमारा कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, हमको वाई डैश चाहिए था तो वाई डैश इक्वल्स टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। यही हो गया आपका प्रूव्ड, देख लीजिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस सिंपल आपको क्या है भाई, डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आ गया तो काम बन गया, डेरिवेटिव नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 8 नंबर देखिएगा, जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर y इक्वस टू में आपका है, 8 नंबर है आपका y माइनस कोस एक्स है, y माइनस कोस वाई है, सॉरी x, ये मांग रहा है कि y साइन y प्लस में आपका कोस y साइन y कोस y प्लस x इधर दिया है y डैश इक्वस टू y। ये क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में मांगा है। क्या इसको करना है सर, इसको देखो भाई सिंपल कहानी है। इसमें क्या करें, देखिए सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, इसका क्या करें, तो y माइनस कोस y बराबर x है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन मेरा बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करें, तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव तो y डैश, लेकिन कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन y, लेकिन हो जाएगा आपका y डैश, इसका कितना 1, बोले हाँ। अब क्या किया जाए, हम बोले कुछ नहीं, पहले तो y डैश हम लोग लेंगे इसको कॉमन, तो y डैश कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आपका साइन y इक्वस टू 1, ये बन गया आपका y डैश इक्वस टू 1/1 प्लस साइन y। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लेंगे और इसमें हम लोग इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपका जो भी है x के जगह पे यहाँ पे पुट किया जा सकता है। देखिए हम LHS उठा रहे हैं, LHS ध्यान में रखिएगा ये वाला, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर, तो x के जगह पे ये वाला पार्ट हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो y साइन y प्लस कितना कॉस y, x के जगह पे आपका हो जाएगा प्लस में y माइनस में कॉस y, इधर हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका y डैश। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, ये कट गया बेचारा, अब ये भी कट गया, क्या बचा आपका, तो y कॉमन, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन y इंटू में y डैश है। अब क्या करें, तो y डैश का वैल्यू रखा हुआ है पड़ोस के, तो y में कितना 1 प्लस साइन y, इसको रख लेंगे, y डैश का जैसे वैल्यू रखे 1/1 प्लस साइन y, तो ये दोनों कट गया तो कितना बचा y बराबर कितना RHS। प्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे हम सोल्व करें और कैसे नहीं करें। तो चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, उसको करते हैं, फिर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी पर विचार करने वाले हैं। तो देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो ये दिया है y इक्वस टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस a से a, और इसको आपसे प्रूव करवा रहा है सच दैट x प्लस वाई
डी वाई बाई कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू कितना 0, ये आपसे प्रूव करवा रहा है। वाई नॉट इक्वस टू 0। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको हम चलिए स्क्वायरिंग कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ज़्यादा ईजी बनेगा, या तो फिर आप चेन रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम स्क्वायरिंग कर लिए, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो हो जाएगा 2y, लेकिन वाई डैश इसका कितना, ही तो कांस्टेंट है, इसका कितना तो 2x हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे भाई ये हो जाएगा 2y वाई डैश इक्वस टू माइनस 2x, 2 तो कट गया तो बच गया आपका वाई डैश इक्वस टू माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, यही ना है। हाँ, अब क्या करना है, अरे वाई डैश लो या डी वाई बाई डी एक्स ले लो, तो हम चलो इसको आप चेंज कर लिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू कितना, ये जिस दिन इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाते हैं, एक्स बाई वाई इक्वस टू कितना 0, जैसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स, अरे एलसीएम ले लिए सॉरी, एक्स कितना वाई बराबर 0। अब ये इसमें 0 में चला गया तो हो जाएगा आपका वाई, मतलब ऐसे अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू कितना 0। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये हम आपको मुंह से ही करवा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, द नंबर्स ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। ऑप्शन दिया है भाई ए में 0, 2, 3, 4। तो भाई जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कितना इसका, अरे 4 ऑर्डर है उसमें, सॉरी डिफरेंशियल 4th ऑर्डर का है, तो कितना होगा भाई, नोट में हम अभी जस्ट लिखा है आपको, 4 कितना है इसका, 4 आपका इसका ऑर्डर है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना 4 होगा, 4 होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर 12 नंबर है जो क्वेश्चन, द नंबर्स ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। भाई कोई भी ऑर्डर हो जाए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसका क्या होता है, उसका भाई आर्बिट्री कांस्टेंट तो हो भी नहीं करता है, 0 होता है। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा, इसका भी डी में ऑप्शन है आपका 0, ये हो जाता है। तो चलिए यहाँ आज हम लोग का क्या है 9.2 हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका 9.3, जो कि अभी तो करंट जो कोविड है उसमें तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको पढ़ा दें। उसके बाद टाइप्स ऑफ डी, मतलब कि जो लॉन्ग आपका पढ़ना है उसको पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।